जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HCGK पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स 24 जून से 30 जून तक। हमेशा की तरह इस बार भी वीकली करंट अफेयर्स में इस सप्ताह की होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर आज के प्रश्न होंगे। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिससे आप अपने तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। और कोई भी परीक्षा हो उसमें करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल अवश्य पूछे जाते हैं, तो आपकी तैयारी में करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न ज़रूरी हैं, आपको तैयारी करने में मदद करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू हुई है? तो इसका जवाब होगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू की गई है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न आपके सामने है, विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीनगर। हाल ही में विश्व शिल्प परिषद यानी कि WCC ने श्रीनगर शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया है। यह दर्जा BCC द्वारा दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय शिल्पकारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा इस प्रश्न के साथ साथ कि विश्व शिल्प परिषद की शुरुआत 2014 से हुई थी और इसको श्रीनगर को दर्जा दिया गया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ओम बिरला को। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका जवाब होगा गुजरात। गुजरात में ओलंपिक अनुसंधान शिक्षा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसका जवाब होगा 23 जून। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं इसी के साथ। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को नाटो यानी कि उसका नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा मार्क रूट। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? अभी जल्दी में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना है, वह कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराग्वे। पराग्वे अभी सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना है। इसी के साथ आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में विश्व निवेश 2024 किसने जारी की है? अभी हाल ही में विश्व निवेश 2024 जारी किया गया है, लेकिन वो किसने किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा UNCTAD ने जारी किया गया है। थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे ये क्या चीज़ है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफडीआई में 2% की मामूली गिरावट आई है। विकासशील देशों में एफडीआई प्रवाह 7% घटकर $876 मिलियन रह गया है। तो ये हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा विश्व निवेश की रिपोर्ट जारी की गई है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बाद पुतिन ने किस देश के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं? अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बाद पुतिन ने किस देश के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं? तो इसका जवाब होगा वियतनाम। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बाद पुतिन ने वियतनाम के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने है, कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए दावेदारी करेगा? कौन सा देश 2036 में ओलंपिक होने वाले हैं, उसकी मेज़बानी के लिए दावेदारी कौन करेगा? तो इसका जवाब होगा भारत। 2036 ओलंपिक के लिए भारत मेज़बानी के लिए दावेदारी करेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो बिना स्किप किए हुए आपने पूरी देखी होगी। आज की इस वीडियो में हम सप्ताह भर की जो महत्वपूर्ण घटना थी उन्हीं पर आधारित प्रश्न लिए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।